थोड़ा पढ़ो मगर रोज पढ़ो। नमस्कार बच्चों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका तुम्हारे अपने चैनल राइट डायरेक्शन एकेडमी में। बेटा जैसे कि आप जानते हो हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चला हुआ है। हमने चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन से सोल्व करने हैं, ठीक है ना। लेकिन बस थोड़ा सा एक टॉपिक रहता है इसमें, और टॉपिक रहता है बेटा ग्राफ। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं। बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने, ग्राफ भी पढ़ा था उसमें, तो बिल्कुल सेम वैसा ही ग्राफ इसका भी रहने वाला है। लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा रहता है, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में बेटा मैं ग्राफ के बारे में डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो भाई, समय खराब ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ पढ़ेंगे किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और बेटा वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे आज की क्लास में। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था पॉलिनोमियल, मैंने वहां भी बताया था और वही चीज मैं आज सेम बताने वाला हूं। लेकिन हाँ, मैं इतनी डिटेल से नहीं बताऊंगा जितना मैंने पॉलिनोमियल में बताया था, ठीक है ना। अगर डिटेल से पढ़ना है इस ग्राफ के बारे में तो बेटा आप जाना उस क्लास है पॉलिनोमियल की, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से है, प्लेलिस्ट में मिलेगी, और वहां से पढ़ना और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बिल्कुल वैसा ही है जैसा वहां था, बस ये वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और बेटा यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो बेटा क्या, देखो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास, पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, यही तो होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अगर मैं इक्वल टू जीरो पुट कर दूं, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यही हम समझते भी आ रहे हैं। अब आप देखो ए बी और सी यहाँ पर बेटा रियल नंबर होते थे। अब याद करो उस पोलिनोमियल चैप्टर को। सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता था ना, वो बेटा कैसा ग्राफ बनता था, वो जो ग्राफ बनता था वो पैराबोला बनता था। कैसा ग्राफ बनता था बेटा, पैराबोला ग्राफ बनता था। और पैराबोला भी बेटा दो प्रकार का। सर दो कौन सा, एक बेटा अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। एक बेटा अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। अपवर्ड कब बनता था बेटा, दो कंडीशन होती थी, ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो। आप देखो बेटा, ए ग्रेटर देन जीरो और बेटा ए लेस देन जीरो, इसने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। मतलब सर बेटा ऐसा कुछ। अगर a की वैल्यू लेस देन जीरो है तो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ये सारी चीजें मैंने पहले भी सिखाई थी, बस आज हल्का हल्का से मैं डिस्कस जरूर करूंगा इसके बारे में, ताकि आपको पता रहे। अच्छा पोलिनोमियल से ही बना है ये, हाँ भाई पोलिनोमियल से ही बना है, क्योंकि पोलिनोमियल को ही हम इक्वल्स टू जीरो पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना भाई। तो अब आप देखो दो केस बनेंगे। एक केस तो बेटा बनेगा आपके पास केस नंबर फर्स्ट, कौन सा सर, ए ग्रेटर देन जीरो। दूसरा केस बेटा इसमें बनेगा केस नंबर सेकंड, आपके पास बनेगा ए लेस देन जीरो, डाउनवर्ड। अब इसमें भी केस बनेंगे। याद करो फिर से पोलिनोमियल, बेटा एक बार एक्स एक्सिस को कट करता था, एक बार एक्स एक्सिस को टच करके जाता था, एक बार एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करता था। तीन केस बनते थे अपवर्ड में भी, और तीन केस बनते थे डाउनवर्ड में भी। सर एक बार एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा, सर एक बार टच करके जाएगा, सर एक बार न कट करेगा और न टच करेगा, ठीक है ना। तो बेटा छह के छह केस इसमें भी समझाने वाला हूं, आओ देखते हैं। देखो बेटा, मैंने कहा ए ग्रेटर देन जीरो है, केस नंबर फर्स्ट की बात करता हूं। इसमें भी फर्स्ट केस जब d ग्रेटर देन जीरो होगा, जब d ग्रेटर देन जीरो होगा तो बेटा रियल रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे। और रियल रूट्स भी बेटा आपके पास कैसे होंगे, वो टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। कैसे होंगे, टू डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग वैल्यू। तो बेटा ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ग्राफ बनेगा बेटा अपवर्ड, ये देखो ऐसा कुछ बनेगा, ग्राफ बनेगा अपवर्ड ऐसा बनेगा। दूसरा बेटा इसमें केस की अगर मैं बात करूं, दूसरा केस आपका ए तो ग्रेटर देन जीरो ही है, अगर d इक्वल्स टू जीरो आ जाए। याद करो अभी पढ़ के आया नेचर ऑफ रूट्स, बेटा टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स मिलेंगे, टू इक्वल रूट्स। बेटा ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है बेटा, वो एक्स एक्सिस को
वो एक्स एक्सिस को बेटा एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाता है। यहां जो वैल्यू होती है वही दो वैल्यू होती है एक्स की। ठीक है ना, दो केस मैंने बताया, तीसरा भी बता देता हूं इसका। तीसरा केस है बेटा इसका, अगर a ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना, और d लेस देन जीरो है, बेटा याद करो नो रियल रूट्स। ये कंडीशन है नो रियल रूट्स की। तो बेटा पोलिनोमियल में भी बताया था, जब नो रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स नहीं आते, तो कैसा बनता है ग्राफ। तो बेटा वो ना तो टच करके जाता और ना ही बेटा वो ना टच करके जाता और ना ही वो इंटरसेक्ट करके जाता, बेटा वो ऊपर से ही ऐसे ही गुजर जाता है। ठीक है ना, तो ये तीनों केस समझाया मैंने कब, जब a ग्रेटर देन जीरो था। ठीक है, अब आगे देखो, केस नंबर सेकंड भी बता देता हूं साथ ही साथ। बेटा केस नंबर अगर सेकंड की बात करूंगा, केस नंबर सेकंड की बात कब सर, जब a लेस देन जीरो होगा। सर इसमें भी केस नंबर फर्स्ट बनेगा सर, जब d ग्रेटर देन जीरो आ जाए। सर दूसरा, सर जब d इक्वल्स टू जीरो आ जाए। सर तीसरा, जब d लेस देन जीरो आ जाए। तो बेटा यहां तो आपको पता है टू रियल रूट्स आएंगे, और वो भी कैसे, डिस्टिंक्ट। वो भी कैसे बेटा, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। यहां पर बेटा टू इक्वल रूट्स मिलेंगे। कैसे रूट्स मिलेंगे, टू इक्वल रूट्स देखने को मिलेंगे। और यहां फिर से हमें बहुत अच्छे से मालूम है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है भाई, अब इसके भी ग्राफ देख लेते हैं कैसा बनेगा। सर पैराबोला बनेगा, इतना तो क्लियर है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। एमसीक्यू में आएगा तो भैया लिख देना पैराबोला, टिक कर देना बिना आंखें बंद करके। ग्रेटर देन जीरो, तो बेटा ये आपके पास एक्सिस है आपकी, बट डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन ऐसे कट करते हुए एक्स एक्सिस को। यहां देखो d इक्वल्स टू जीरो, बेटा इक्वल है सर, टच करते हुए आएगा सर। नो रियल रूट्स है तो बेटा नीचे से ऐसे गुजर जाएगा। ठीक है ना, तो भैया ऐसे कुछ केसेस रहते हैं। उसके बाद याद करो, मैंने पैराबोला का वर्टेक्स भी बताया था। मैंने पैराबोला का वर्टेक्स भी बताया था, जैसे कि मैं अभी भी डिस्कस कर देता हूं। बेटा मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपके पास जो ग्राफ है ना, आपके पास जो ग्राफ है वो ऐसे बन रहा है, ऐसे। ठीक है ना, आपके पास ग्राफ ऐसे बन रहा है, मैं समझ गया सर, ये अपवर्ड है। ठीक है ना, जब a ग्रेटर देन जीरो है। कैसा केस है सर, a ग्रेटर देन जीरो का है, और भाई d भी ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि दो हिस्सों पर कट करके जा रहा है। बेटा याद करो, जो लास्ट में इसकी मिनिमम, जो लास्ट तक वैल्यू आती थी मिनिमम, नीचे तक कितने तक जा सकता था, इतना, बस मैक्सिमम नीचे इतना जा सकता है। ठीक है, इससे नीचे। तो बेटा इसको हम क्या बोलते थे, वर्टेक्स बोलते थे। क्या बोलते थे, वर्टेक्स बोलते थे। यहीं से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, तो बेटा ये इसको सिमेट्री, दो इक्वल हिस्सों में बांट देते थे। ये जो वर्टेक्स है बेटा, इसके भी मैंने कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने सिखाए थे। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होते थे भाई, याद है, कुछ याद है? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स आपके पास याद है, कुछ याद है? कुछ ऐसे हुआ करते थे, -d/4a और -b/2a। ठीक है ना, d क्या होता है बेटा, b² - 4ac। उस दिन कहा था d बताऊंगा इसके बारे में, देखो d मैंने बता दिया। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन भी है, ठीक है ना, वैसे सही लिखा है जहां तक उम्मीद है। ठीक है, तो एक बार देखना, आप भी चेक करना इसे, मैं भी अगर गलत हुआ तो बता दूंगा आपको। कोई बात नहीं, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको भाई, कई बार मैं अभी चेक करके बताता हूँ। सही लिखे हैं भाई मैंने, ठीक है ना, गलत नहीं है, मैंने सही लिखे हैं, देखो कई बार लेकिन भाई हो जाता है। ठीक है, गलती तो गलती ना हो, उससे बेहतर है कि हम देख लें एक बार। तो हमारे पास बेटा वर्टेक्स की अगर बात करें तो -b/2a और -d/4a होते हैं वर्टेक्स निकालने के लिए। ठीक है ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राफ के बारे में अगर आपको इतनी जानकारी है तो बहुत है। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है बेटा, चलो जी, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमने ग्राफ के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लगा देता हूँ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये रहा भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बेटा फर्स्ट आज का, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, फाइंड द नंबर्स। तो बेटा देखो, मैं लेट कर लेता हूँ,
लेट द टू नेचुरल नंबर बी, बेटा एक एक्स है और दूसरा कितना है वाई। एक एक्स है बेटा, दूसरा कितना है वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों का सम अगर मैं करूंगा 9 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बेटा x प्लस वाई करूंगा तो किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। आगे क्या कहते हैं, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। बेटा इसका रेसिप्रोकल करो 1/x, इसका भी रेसिप्रोकल करो 1/y, दोनों का सम करो, वो किसके इक्वल है, वो बेटा 1/2 के इक्वल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। जैसे क्वेश्चन ने कहा मैंने कर दिया, अब बस सोल्व करना है। देखो फ्रॉम फर्स्ट, बेटा फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट आपके पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। बेटा x की वैल्यू निकाल लो, 9 माइनस वाई आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 9 माइनस वाई। स्टार मान लो भाई, स्टार्टिंग में याद होगा आपको, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। पुट कर दो बेटा सेकंड में, पुट इन सेकंड इक्वेशन है सर 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/2। चलो जी, x की वैल्यू 9 माइनस वाई यहाँ पुट करेंगे तो बेटा 1/9 माइनस वाई और प्लस 1/y और इक्वल्स टू 1/2। एलसीएम ले लो बेटा, यहाँ से 9 माइनस वाई और ये है y। 9 माइनस वाई से 9 माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, y की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, प्लस यहाँ y से y इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 1/2। बेटा ये y से y कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट कर दो 9 माइनस वाई और बेटा y, तो 18 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो 9y और माइनस वाई स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव, इसको इधर शिफ्ट करेंगे नेगेटिव और ये पॉजिटिव था, 18 इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्या बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सर हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 9y और प्लस 18 इक्वल्स टू 0। बेटा फैक्टर कर लेना, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ। d निकाल लेता हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac। जब d निकालूंगा बेटा b कितना है माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है बेटा 18। 81 आ जाएगा माइनस 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 1 जा 4 72। तो बेटा d की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 8 और 1 9, 9 बचेगा, d आ गया 9। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था सर, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d लिख लेते हैं क्योंकि निकाल ले और अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बी कितना है बेटा हमारे पास, b y के साथ माइनस 9 है तो प्लस 9 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है बेटा 9 अपॉन 2a, a तो 1 ही है। तो x इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस बेटा ये 3 बार आ जाएगा और अपॉन 2। देखो बेटा x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 9 प्लस 3 अपॉन 2, बेटा एक पॉजिटिव के साथ आएगी और दूसरी नेगेटिव के साथ आएगी। तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 3 अपॉन 2। सोल्व कर लो बेटा, यहाँ से आएगा 12 अपॉन 2, 2 1 जा और 6 जा, यहाँ से आएगा बेटा इक्वल्स टू 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 और अपॉन 2, 2 1 जा और 2 3 जा। बेटा x की वैल्यू एक आई है 6 और दूसरी आई है 3। लो जी कर दिया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमें इस चैप्टर के। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कहते हैं, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस। बेटा न्यूमरेटर ना 3 कम है, किससे, डिनोमिनेटर से। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड है। सारी बात छोड़ दो, सबसे पहले लेट कर देते हैं, लेट द न्यूमरेटर। अच्छा मैं न्यूमरेटर को लेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं लेट करूंगा किसको, डिनोमिनेटर को, लेट डिनोमिनेटर। अच्छा ऐसा क्यों करा भाई मैंने, ऐसा बेटा मैंने इसलिए करा क्योंकि न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर के ऊपर बेस है। एक्स मानते हो, वाई भी मान सकते हो, एक्स अच्छा लगता है, बार बार इसी से क्वेश्चन करते हैं यार, है ना। देखो मैंने डिनोमिनेटर को एक्स माना, अब कहते हैं जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो भाई मुझे अब क्लियर हो गया कि ये कितना हो जाएगा x माइनस 3। इसमें से हटा दो लेट्स,
इसको लेट करा हमने, ठीक है। तो x माइनस थ्री और वो कितना है भाई x। अब जैसे जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे और हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। आओ देखते हैं कैसे। ये कहता है इफ 2 इज एडिड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सबसे पहले भाई लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई न्यूमरेटर तो x माइनस थ्री है और डिनोमिनेटर x है, कहता है दोनों में ना प्लस टू कर दो। अच्छा भाई लॉजिक कर दिया, इसमें भी प्लस टू कर दिया और भाई इसमें भी प्लस टू कर दिया, वेरी गुड। आगे पढ़ो। ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन। अच्छा न्यू फ्रैक्शन का सम किसके साथ? ओरिजिनल फ्रैक्शन के साथ। ओरिजिनल फ्रैक्शन तो बेटा ये न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर था। अच्छा तो x माइनस थ्री और अपॉन x। ये कहता है न्यू का और ओरिजिनल का सम कर दो, और किसके इक्वल दे रखा है बेटा? ये दिया हुआ है कितना? 29 अपॉन 20। ये बन गई भाई, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। चलो जी ओरिजिनल फ्रैक्शन बता देंगे भाई बाद में। x माइनस थ्री और प्लस टू, बेटा प्लस माइनस माइनस तो ऊपर बचेगा x माइनस वन अपॉन नीचे है बेटा x प्लस टू प्लस यहां बेटा आपके पास x माइनस थ्री अपॉन में है x इक्वल्स टू 29 अपॉन 20। बेटा इधर एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम आ जाएगा बेटा यहां से x प्लस टू और साथ में x। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे ये कैंसिल, x बचेगा, x की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं भाई डायरेक्ट। x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस, जब इसमें करेंगे तो बेटा x प्लस इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस टू की मल्टीप्लाई इसमें होगी। अब की बार लिख देता हूं भाई x प्लस टू और x माइनस थ्री इक्वल्स टू कितना है भाई? 29 अपॉन 20। कैलकुलेशन है बस क्वेश्चन में, ठीक है, वही चेक करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस थ्री एक्स, जब इसकी इसमें करेंगे तो बेटा प्लस टू एक्स, और जब इसकी इसमें करेंगे तो माइनस सिक्स अपॉन इसकी इसमें करो तो बेटा एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स और इक्वल्स टू 29 अपॉन 20। चलो जी यहां तक पहुंचे बेटा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर, 3x 2x प्लस माइनस 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 एक्स और माइनस एक्स बेटा माइनस 2x और माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 29 अपॉन 20। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कितना था भाई देख तो लो, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 6 किसकी मल्टीप्लाई करनी थी? अपॉन में 20 था भाई, 20 इक्वल्स टू इधर था बेटा 29 और यहां एक बार चेक कर लेते हैं ताकि गलती ना हो भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आ गया भाई। एक बार और देखते हैं भाई, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, 20 की मल्टीप्लाई इधर, ठीक है भाई। आओ अब इसे सोल्व करते हैं। बेटा मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 40x स्क्वायर तो स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 40x, ये x स्क्वायर था, इसमें करेंगे तो माइनस 120, इसमें करोगे बेटा 29x स्क्वायर प्लस इसमें करोगे तो भाई कितना आ जाएगा? 58x। सबको इधर शिफ्ट कर दो, 40x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस 40x माइनस 58x और माइनस 120 इक्वल्स टू 0। बेटा माइनस करो 1 और 10 11x स्क्वायर माइनस 98x और माइनस 120 इक्वल्स टू 0। देखो भाई अब मर्जी आपकी है, या तो आप लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या लगा दो फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहा हूं। देखो बेटा फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे ना तो 11 और 12 132 और 0 भी तो बेटा नेगेटिव का है। कांस्टेंट टर्म कैसी है बेटा? नेगेटिव है। अब ये जो नंबर है ना 98, हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं
ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि माइनस करके आए, तो बेटा वो दो नंबर आपके पास पता कौन से होंगे? 112। 112 में से कितना माइनस करें कि आपके पास 98 आ जाए? क्या ये बनेगा? क्या ये बनेगा? क्या ये बनेगा? यहां पर हमारे पास कितना था भाई? ये कहां गया, कहां गया? 11 और 12, 11 12, 112 में से 98 माइनस करने पर हमारे पास बनने वाली यार, इधर लिखो 110, 110 और भाई इधर 12। हाँ अब बन जाएगा, ठीक है ना, अब बन जाएगा। देखो 110 में से आप 12 माइनस करोगे तो 98 बचेगा। अब देखो ध्यान से देखो, मिडिल टर्म कैसी है? नेगेटिव। तो बेटा ऐसे केस में ना बड़े नंबर को नेगेटिव लेते हैं। तो देखो इसके फैक्टर आ जाएंगे 11x² माइनस 110x और प्लस 12x और माइनस 120 इक्वल्स टू 0। मैं इसे हटा देता हूं भाई। फैक्टर करने की ना पूरी क्लास पढ़ाई हुई है मैंने, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म जब नेगेटिव है तब कैसे करते हैं, अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तब कब करते हैं, अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो कैसे करते हैं, नेगेटिव है तो कैसे करते हैं, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, मिडिल टर्म नेगेटिव है तो कैसे करते हैं, मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो कैसे करते हैं। सारे क्वेश्चंस पढ़ो, ठीक है ना, जाना और देखना बेटा। फैक्टर करने ना बात तक नहीं आते, ठीक है, तो अभी सीख लो, बहुत फायदा रहेगा। आओ आगे बढ़ो। ये देखो बेटा, इसमें से क्या कॉमन आएगा सर? 11 और x, तो कितना बचेगा? x माइनस 11 कॉमन आ गया सर 10। यहां से बेटा प्लस 12 कॉमन आएगा, कितना बचेगा सर? x। और सर माइनस कितना बचेगा? 10 इक्वल्स टू 0। बेटा यहां से x माइनस 10, x माइनस 10 कॉमन आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। एक स्टेप खा गया भाई, पूरा ही कर देता हूँ, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर स्टेप खा रहे हो, हमें कहते हो स्टेप नहीं खाना। x माइनस 10 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा भाई? यहाँ 11x और माइनस 12, माइनस है प्लस, प्लस इक्वल्स टू। बेटा एक बार तो x माइनस 10 को 0 पुट कर दो तो x कितना आ जाएगा? 10। और बेटा एक बार 11x प्लस 12 को 0 पुट कर दो तो x आ जाएगा माइनस 12/11। आसान वाला मैं कर रहा हूं बेटा। डिनोमिनेटर क्या था हमारा? सॉरी फ्रैक्शन क्या थी हमारी? फ्रैक्शन सर हमारी ये थी, डिनोमिनेटर को हमने x माना था और ये x माइनस 3 था। आसान वाला मैं कर रहा हूँ, मुश्किल वाला आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। मैं इससे कर रहा हूँ कि व्हेन x इक्वल्स टू 10, बेटा 10 माइनस 3 7 और अपॉन 10, एक तो भाई ये आ गया। दूसरा आपको करना है कि व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 12/11। तो भाई कुछ नहीं करना, ये था हमारे पास, x की वैल्यू रखो माइनस 12/11 और माइनस कर दो इसमें से 3 अपॉन x। x कितना है? माइनस 12/11। चलो मैं ही कर देता हूँ, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 11 माइनस 12 और माइनस 33 अपॉन माइनस 12/11। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, 3 और 1 4 और माइनस के अपॉन बेटा माइनस के 12 कैंसिल। एक आपके पास फ्रैक्शन यहाँ चाहिए, ठीक है ना। दोनों x की हेल्प से मैंने सोल्व कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, ठीक है ना। पेपर में आता ही आता है भाई, ठीक है। आप देखना आपके स्कूल के एग्जाम होंगे तब भी आपको देखने को मिलेगा, आपके प्री बोर्ड होंगे तब भी आपको देखने को मिलेगा, आपके बोर्ड में भी आपको देखने को मिलेगा। सर 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आता ही आता है, तो भैया इसको ना बहुत अच्छे से कर लेना, देखना समझना, और फिर बाद में आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सबकी प्रैक्टिस करना भाई, छोड़ना मत इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब भी बोले 2 डिजिट तो भैया आपको ना पता होना चाहिए 2 डिजिट, एक x मतलब कि 5 और 6। तो बेटा अगर मैं 5 और 6 की बात करूं, 6 1 प्लेस पे और 5 10 प्लेस पे, तो बेटा हम ना बचपन में लिखते थे 5 इंटू 10 और प्लस 6 इंटू 1। तो बेटा अब हम एक्स वाई को बड़े हो गए हैं तो एक्स वाई की फॉर्म में 10x और प्लस y। अब ये 2 डिजिट का नंबर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो जी आओ देखते हैं बेटा, लेट करते हैं।
let the two-digit number be x y x y x इज टेंस प्लेस पे है, ये आपके पास टेंस प्लेस पे है भाई, और बेटा y इज एट यूनिट प्लेस, ये बेटा यूनिट प्लेस पर है। अब जैसा क्वेश्चन कहेगा भाई वैसा कर देंगे और क्वेश्चन को कर देंगे खत्म, क्वेश्चन को कर देंगे खत्म। देखो क्या कहता है 2 डिजिट नंबर। अच्छा 2 डिजिट नंबर मतलब कि 10x प्लस वाई, हाँ जी 10x प्लस वाई इज 5 टाइम्स। अच्छा 5 टाइम्स किसके, द सम ऑफ डिजिट्स, अपनी डिजिट के सम के 5 टाइम्स है, डिजिट के अगर मैं सम कर दूं इसके 5 टाइम्स है इस ये नंबर। तो भैया ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। इसे सोल्व करते हैं पहले। 10x प्लस वाई 5x और प्लस 5y, बेटा इधर शिफ्ट करोगे तो 5x रह जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस के 5y और प्लस के 5 तो माइनस के 4y रह जाएगा और इक्वल्स टू 0। अच्छा मैं काम करता हूं, चलो छोड़ो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं भाई से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया मैंने, ये आ गई भाई सोल्व करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब और देखो इसने आगे क्या कहा है, ये कहता है एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। अच्छा अब ये कहता है कि यही नंबर कौन सा सर, 2 डिजिट का जो था 10x प्लस वाई, ये कहता है कि उन 2 डिजिट का प्रोडक्ट एक्स वाई, 2 डिजिट के जो प्रोडक्ट था उसका ट्वाइस, ये लो जी ट्वाइस, इसके ट्वाइस से भी 5 ज्यादा है तो ये ज्यादा ही है तो प्लस इधर करते हैं और ये इक्वल हो जाता है। दूसरी इक्वेशन ये बनी भाई 10x और प्लस वाई इक्वल्स टू 2xy और प्लस 5। तो 10x और प्लस y इसको उधर शिफ्ट करते हैं, माइनस 2xy और माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड ये बना दी, मैंने 2 इक्वेशन बना दी आपके सामने। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है बेटा 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। यहां से ना x निकालूंगा, इसको उधर शिफ्ट करता हूं तो 4y 5 नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू बेटा सेकंड में पुट करूंगा, पुट इन सेकंड इक्वेशन। बढ़िया क्वेश्चन है भाई आज के, ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया है। अब जो कराने वाला हूँ लास्ट चल रहा है चैप्टर का, x की वैल्यू आ गई बेटा 4y अपॉन 5। अब मैं इसको ना यहाँ रिप्लेस करूंगा तो इसका मतलब नेक्स्ट स्लाइड पर जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, 10x प्लस वाई 10x प्लस वाई 10x प्लस वाई माइनस 2xy माइनस 5 माइनस 2xy और माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और बेटा x कितना आया था अभी 4 अपॉन 5 और शायद y, चेक करते हैं 4y अपॉन 5, 4y अपॉन 5 सही है, पुट कर दो भाई यहाँ 10x की वैल्यू है 4 अपॉन 5 और y और प्लस y माइनस 2 x की वैल्यू फिर से पुट करो कितनी है भाई 4 अपॉन 5 और y और साथ में y भी है माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 5 से 2 टाइम्स जाएगा, 2 4 जा 8y आ जाएगा भाई प्लस y, 8y और y कितना हो जाएगा 9y, यही खत्म कर देता हूँ 9y माइनस 4 2 जा 8y अपॉन 5 और y भी था तो मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू। पूरी इक्वेशन को ना 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, चलो पहले तो सही करके लिख लो, माइनस 8y स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 9y और माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब करो पूरी इक्वेशन के माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 कैंसिल माइनस कैंसिल 8y स्क्वायर, भाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 बोथ साइड, तो ये आ जाएगा। जब इसमें करूंगा ना बेटा साइन माइनस का और 9 5 से 45, ठीक है, और y माइनस प्लस हो जाएगा और 5 5 जा 25 और भाई इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा।
तो आपके पास बन जाएगा 8y² माइनस 45y और प्लस 25 इक्वल्स टू 0। बना दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बना दी भाई मैंने। देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसे सोल्व करने वाला हूँ, और जो सोल्व करूंगा ना, अब की बार मैं फैक्टराइजेशन से नहीं करूंगा, आप कर लेना, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करता हूँ। मैं किससे करता हूँ भाई? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व करने से पहले मैं डी सोल्व करता हूँ, आसान पड़ेगा फिर। चलो डी निकालते हैं। डी इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो बेटा d इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है? -45 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है सर? 8, और c कितना है सर? 25। 45 लिखा। चलो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको मल्टीप्लाई करने की, स्क्वायर निकालने की। देखो अगर आप कभी 25 और 25 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप कभी 35 और 35 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप कभी 45 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप कभी 5 और 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, 65 और 65 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, और 75 और 75 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर 85 और 85 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास, अबे यार, 85 और 85 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 85 है और 95 नहीं। और ये भी क्लियर है कि यूनिट प्लेस 5 होनी चाहिए, इसी के लिए वैलिड है भाई, बस, ठीक है ना? देखो 5 5 जा 25, इस दो में ना एक प्लस करो, 3 और 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 25, प्लस करोगे 1, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, प्लस करोगे 1, कितना आ जाएगा भाई? 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, प्लस करो 6 5 जा 30, 25 और 7 हो जाएगा, 7 6 जा 42, 25 8 हो जाएगा, 8 7 जा 56, 25 ये हो जाएगा 9 9 8 जा 72, ठीक है ना? देखो सारी कैलकुलेशन कर दी मैंने। चलो खैर हम वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो 45 का स्क्वायर चाहिए, तो 5 5 जा 25, प्लस करो 1 तो 20, माइनस 25 चौका 100 और 800। तो भाई डी देखते हैं क्या आता है। भाई यहां आ जाएगा 5, ये 2 और 12, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो और सोल्व कर लो भाई, ये किसका स्क्वायर होता है? डी, देखो कहीं को दिखाई दे रहा है, ये रहा 35 का, तो इसका मतलब डी आ गया आपके पास ये। अब मैं करता हूँ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है भाई? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू बी कितना था भाई? इसमें कहाँ गई इक्वेशन हमारी? कहाँ गई इक्वेशन? कहाँ गई इक्वेशन? ये रही। b था -45, तो माइनस पहले से ही प्लस 45 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना है? 35 का स्क्वायर अपॉन 2, और a कितना था भाई इसमें? 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 प्लस माइनस 35 अपॉन 16। दो वैल्यू आएंगी भाई x की, ठीक है ना? बहुत देर हो गए हम पढ़ रहे हैं, अब आपको समझ में आना चाहिए। एक बार प्लस करके 45 और प्लस 35 अपॉन 16, और एक आएगी माइनस करके 45। चलो पहले ये निकाल लेता हूँ। x इक्वल्स टू, प्लस करो भाई, 5 और 5 10 और 80 हो जाएगा अपॉन 16 बन जा और 5 एक तो आ गया 5, 45 माइनस कर दो भाई 35 तो की 12 अपॉन 16, तो ये कितना आ जाएगा भाई? x इक्वल्स टू माइनस करेंगे 10 अपॉन 16। मैंने x की वैल्यू निकाल दी। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है, आपको y भी निकालना है। y कैसे निकलेगा सर? y कैसे निकलेगा बेटा? एक बार x को ये पुट करना 5, एक बार x को ये पुट करना, y की दो वैल्यू निकालना। कहां से सर? यहां से। यार x निकाल दिया, y की मैथ इक्वेशन। एक मिनट रुको भाई, देखो मैंने क्या करा है। हमारी जो इक्वेशन थी ना भाई y में थी, मैंने यहाँ x की फॉर्म में लगा दिया फॉर्मूला, तो ये x नहीं है भाई, ये y है, ठीक है ना? कभी कंफ्यूज हो जाओ, y में निकाला भाई मैंने, y आया हमारे पास, ठीक है ना? ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू आप देखो ये रही हमारे पास, और आप इसे यहाँ पुट करना, यहाँ पुट करना, x की वैल्यू भी निकाल देना, ठीक है ना? x की वैल्यू निकाल देना। फिर इसने पूछा क्या था? फाइंड द नंबर। अब आपके पास x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, यहाँ पुट करना और वो नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। जो आएगा कमेंट करना कि क्या आया नंबर आपके पास। चलो जी अब आगे देखते हैं। निकालूं क्या भाई? चल मैं निकाल लेता हूँ यार। y कितना आया था? 5, यहाँ पुट करो, x निकालो भाई,
x इक्वल्स टू 4 इंटू वाई कितना है 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, तो x कितना आ गया 4। लो जी एक से तो मैंने निकाल दिया, ये 4 आया और 5 45 नंबर आया। दूसरे से आप निकाल लेना, ठीक है भाई, इतना तो मैंने कर दिया। अब कुछ आप भी थोड़ी सी कर लेना कोशिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि आ 2 डिजिट नंबर, भाई फिर से वही है, लेट कर लेते हैं, लेट द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बी कितना है भाई एक्स वाई। देखो क्या कहता है, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट इज 18। उनके डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो कितना है भाई 18 है, ठीक है ना। फिर कहता है कि when 63 is subtracted from the number the digit interchange their places। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो ये बन गई, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर कहता है कि नंबर था 10x और प्लस y। ये कहता है अगर मैं इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दूं -63 कर दूं तो आपके पास ये इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब एक्स वाई की जगह वाई एक्स बन जाएगी। तो वाई एक्स को कैसे लिखेंगे, 10y और प्लस x, उल्टा हो जाएगा। तो 10x उधर से आएगा -x, प्लस y उधर से आएगा -10y और -63 इक्वल्स टू 0। ये बचेगा 9x, ये बचेगा -9y और -63। आप देख रहे होंगे पूरी इक्वेशन ना 9 से डिवाइड कर लो, क्योंकि डिवाइड हो रही है। तो ये आपके पास आ जाएगा x -y और -7 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। चलो जी, यहां से x निकाल लो, जब x निकालेंगे तो y उधर शिफ्ट होके पॉजिटिव और 7 भी पॉजिटिव। ये आ गई x की वैल्यू, स्टार मान लेता हूँ भाई से, पुट कर देता हूँ फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, x और y इक्वल्स टू 18। x कितना है y प्लस 7, बाहर कितना है y इक्वल्स टू 18, मल्टीप्लाई करो y स्क्वायर और प्लस 7y इक्वल्स टू 18। तो भाई y स्क्वायर और प्लस 7y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। बना दी भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने, कर लोगे अब सॉल्व, निकाल लोगे y आ जाएगा तो x भी आ जाएगा, ठीक है, और वो 2 डिजिट का नंबर भी आ जाएगा। ये मैं ही करूँ, चलो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर देते हैं। देखो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, अब आपको ना 7 को ऐसे सोचना है कि माइनस करके वो दो नंबर, माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 18 आए। तो भाई या तो 8 में से माइनस करो एक, या फिर 9 में से 2 माइनस करो। तो 9 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 7 और 9 दूनी 18, 18 ही है। मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो ऐसे केस में इसको पॉजिटिव रखते हैं, इसको नेगेटिव रखते हैं भाई। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y और माइनस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा और इक्वल्स टू 0। y प्लस 9 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा y माइनस 2 और इक्वल्स टू 0। तो y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, एक बार y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9 और दूसरी आ जाएगी y इक्वल्स टू 2। जब y आपके पास 2 आया, मैं x निकालता हूँ, यहाँ पुट कर दो भाई। तो x इक्वल्स टू y कितना है भाई 2, तो 2 प्लस 7, तो x कितना आ गया 9, तो वो नंबर आपके पास 9 और y कितना था 2, 92 आ गया भाई। वो नंबर कितना आ गया 92 आ गया 92 आ गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, फाइंड द नंबर। ये तो आसान है यार, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27 देयर प्रोडक्ट इज 180, कर लोगे भाई खुद से। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन को ना ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एक को मानो x, एक को मानो y, दोनों का सम कितना गिवन है 27, दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है 182। यहां से x की वैल्यू निकालो, इससे जब x की वैल्यू निकालो कितना आएगा 27 माइनस y आ जाएगा, यहां पुट कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा 27 माइनस y और y बाहर था और इक्वल्स टू 182। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 27y और माइनस y स्क्वायर, इसको उधर शिफ्ट कर लो माइनस के 182 इक्वल्स टू 0। सही करके लिख लो, माइनस y स्क्वायर प्लस 27y माइनस 182
और इक्वल्स टू 0। माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वायर माइनस 27y और प्लस 182 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया भाई मैंने, ठीक है। अब तो इतना सीख ही गए होंगे आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे। दूसरा ऐसा क्वेश्चन को ऐसे भी करते हैं, अगर सम आपके पास 27 है ना, तो एक को आप x 27, एक को तो x मान लो, एक नंबर x है और दूसरा कितना है 27 माइनस x है। देखो अगर मैं इन दोनों का सम भी करूंगा, x x कैंसिल 27 ही आ जाएगा। तो एक नंबर ये था, एक नंबर ये था, ये कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट, तो x और 27 माइनस x का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 182। अभी भी इक्वेशन बनेगी वही 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर दो माइनस 182 टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में लिख लो 27x और माइनस 182 इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर भी बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर भी बन गई है, दोनों तरफ से सेम है। आप सोल्व करना, आंसर लेके आना और देखना क्या इसका आंसर आएगा, क्या इसका आंसर आएगा देख लेना भाई, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं, आगे कैसा क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर कॉन्जुगेटिव ओड नंबर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम के अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एरोप्लेन उड़ा है ना, और वो किसी कारण से मौसम खराब था और लेट हो गया है, तो जाने में इतना समय लग रहा था लेकिन अब ज्यादा लगा है, तो ऐसे कुछ करके क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, डिस्कस तो करना ही है, पढ़ना तो है ही है। चलो जी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।